नमस्कार मित्रों, स्वागत है भारतम गाथा चैनल पर। मित्रों, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हुए भी दुख क्यों झेलते हैं? क्यों जीवन में कभी-कभी बिना कारण भी पीड़ा मिलती है? इसका उत्तर केवल इस जन्म में नहीं छिपा है, बल्कि हमारे कर्मों की निरंतर यात्रा में छिपा है। हम जो आज देख रहे हैं, वह केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। कभी-कभी जो दुख हमें बिना कारण लगता है, वह वास्तव में किसी अदृश्य कारण का परिणाम होता है। जैसे बीज मिट्टी में दबा होता है, हम उसे नहीं देखते, पर समय आने पर वह फल अवश्य देता है। उसी प्रकार कर्म भी बीज की तरह हैं, वे कभी न कभी फल देते ही हैं, चाहे वह इस जन्म में हो या किसी और जन्म में। लेकिन मित्रों, यह समझना बहुत जरूरी है, दुख दंड नहीं है, दुख शुद्धि भी हो सकता है। दुख हमें भीतर से मजबूत बनाता है, अहंकार को तोड़ता है और आत्मा को जागृत करता है। और जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करते हुए भी दुख सहता है, तो संभव है वह अपने पुराने कर्मों का ऋण चुका रहा हो, ताकि उसकी आत्मा और हल्की हो सके। पर सबसे सुंदर सत्य क्या है कि वर्तमान क्षण हमारे हाथ में है। हम अभी जो कर्म कर रहे हैं, वही हमारा भविष्य बना रहे हैं। अगर हम बिना स्वार्थ, बिना फल की इच्छा, ईश्वर को समर्पित भाव से कर्म करें, तो नए बंधन नहीं बनते। धीरे धीरे कर्मों का पुराना ऋण समाप्त होता है और आत्मा मुक्त होने लगती है। इसलिए जब जीवन में पीड़ा आए, तो यह मत सोचिए कि ईश्वर अन्याय कर रहे हैं। शायद वह हमें मजबूत बना रहे हैं, शायद वह हमें मुक्त होने के लिए तैयार कर रहे हैं। दुख अंत नहीं है, दुख एक प्रक्रिया है, एक शुद्धिकरण। और जब हम यह समझ लेते हैं, तब शिकायत समाप्त हो जाती है और समर्पण शुरू हो जाता है। यही कर्मफल का रहस्य है, यही जीवन का गूढ़ सत्य है। जुड़े रहिए भारतम गाथा के साथ, जहां हर प्रश्न का उत्तर मिलता है आत्मा की गहराई में।